छोटे स्तर से शुरू हुई थी, आज बड़े स्तर की रामलीला हो गई है। ये दिल्ली में सबसे बड़ी रामलीला होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। अभी मेरी मौजूदगी है दिल्ली के विकासपुरी रामलीला मैदान में और देखिए आज काफी बड़ा भूमि पूजन किया गया है। रामलीला भूमि पूजन आज किया गया है और वही अगर मैं बात करूं ये भूमि पूजन किया किसने वो मैं आपको बता दूं, सुनील जिंदल जो रामलीला के ट्रस्ट हैं और उनकी पत्नी सरिता जिंदल जो पूर्व निगम पार्षद रह चुकी है विकासपुरी से। वही देखिए आज भूमि पूजन किया जा रहा है और वही कितनी सुंदर प्रतिमा आज राम जी की नजर आ रही है और काफी बड़ा ये कार्यक्रम रखा गया है। वही आप देख सकते हैं यहाँ पर अतिथि भी मौजूद है और यहाँ पर पूर्व विधायक पार्षद सभी यहाँ पर मौजूद है। मेरा निवेदन सभी जो आजकल जैन जी नाम दे दिए गए उनसे निवेदन है, अगर इस देश को आगे ले जाने तो पत्थर मारने से, पुलिस को पीटने से और कोई गलत काम करने से नहीं देश आगे जाएगा। आप सनातन से जुड़िए, अपने आत्मा से जुड़िए और अब की बार भी रामलीला 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, उसमें जरूर परिवार सहित आए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे मंच पे आए। जो सुनील जिंदल जी और सरिता जिंदल जी के माध्यम से यहाँ रामलीला भूमि पूजन हो रहा है, इतना भव्य कार्यक्रम, वो धन्यवाद के पात्र है और बहुत ही अच्छा जो अपनी संस्कृति को ना भुलाकर बच्चों को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, भगवान श्री राम का लीलाएं दिखा रहे हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। बहुत ही भव्य कार्यक्रम करते हैं, हर साल के भांति इस साल भी होगा। उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान श्री राम एक आदर्श पुरुष थे, उनके दिखाए गए रास्ते पर हम लोग चलें, इस निमित्त रामलीला का आयोजन होता है और ये रामलीला भी काफी अरसे से चल रही है। छोटे स्तर से शुरू हुई थी, आज बड़े स्तर की रामलीला हो गई है और मैं तो रामलीला कमेटी के जो यहाँ सदस्य हैं उनको और हमारे सुनील जिंदल जी, सरिता जिंदल जी वो मेहनत करके ये आयोजन करते हैं, भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करता हूँ उन्हें एक अपना वर्चस्व दे और हिम्मत के साथ वो भगवान राम की लीला का मंचन करते रहे, समाज की सेवा करते रहे, देश की सेवा करते रहे, धर्म की सेवा करते रहे। यही मेरी शुभकामनाएं। हम इसलिए करते हैं, सनातन संस्कृति को जब तक बच्चे नहीं पहचानेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, जब तक उनमें संस्कार नहीं आएंगे। आज के छोटे बच्चों को ये नहीं पता राम भगवान कौन थे, सीता कौन थी, लखन कौन थे, हनुमान जी कौन थे, जो हमारे आराध्य देव, उन्हीं के बारे में नहीं पता। तो बार बार कहते हो रामलीला का बहाना, दरअसल समाज में सनातन की को जगाना है, संस्कारों को जगाना है। रामलीला ट्रस्ट द्वारा रामलीला का आयोजन हो रहा है और इस साल भी यह आयोजन होने जा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर रामलीला में आप लोग शामिल हो। विकासपुरी दशहरा ग्राउंड में आए जरूर से। और आज के दिवस के लिए मैं आप सभी को तीज की शुभकामनाएं देती हूँ, हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा देश मोदी जी के राज में, उनकी सेवा में बहुत तरक्की करे और विश्व का नंबर 1 देश बने, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। जब से हमारे देश में मोदी जी सरकार आई है, हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे भी वापस से सनातन की संस्कृति को समझ रहे हैं और वेस्टर्न और हमारे इंडियन कल्चर में फर्क को समझ रहे हैं। इसका बिल्कुल जागता उदाहरण है कि आज हमारे देश में भजन क्लबिंग भी शुरू हो। आज का प्रोग्राम तो हमारे भगवान श्री राम का आज कार्यक्रम है, तो इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है।
मैं तो कहता हूँ कि आज भगवान श्री राम सब पर कृपा रखे और सुनील जिंदल जी, सरता जिंदल जी को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पूरा राममय कर दिए विकासपुरी को और रामलीला भी बहुत ही अच्छा करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु राम का गुणगान करने के लिए इशारा आ रहा है। रामलीला का भूमि पूजन हमारे भाई सुनील जिंदल जी जो एक सुंदर रामलीला इस ग्राउंड में करते हैं, उसके भूमि पूजन का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। प्रभु की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से ये कार्यक्रम संपन्न होगा। आज से बच्चों के अंदर उत्साह आना शुरू हो जाएगा कि हमें रामलीला में जाना है और रामलीला से बहुत कुछ सीखने को हमारे समाज को मिलता है। मैं सभी समाज से निवेदन करना चाहूंगा कि रामलीला में आकर प्रभु राम के चरित्र का वर्णन सुने और उसको अपने अंदर आत्मसात भी करें, ताकि हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को यह शिक्षा दे सकें कि वहाँ पर भाई के साथ कितना प्यार है, पत्नी का अपने पति के साथ कितना प्यार है। सारी चीजें देखने को मिलती है और संस्कार मिलते हैं। मैं सुनील जिंदल जी को दोबारा से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ जो इतने वर्षों से वो रामलीला कर रहे हैं और यह रामलीला एक बड़ी रामलीला होती है। यहाँ पर विकासपुरी की मानी हुई रामलीला पूरी दिल्ली की मानी हुई रामलीला है। तो मैं रामलीला ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूँ और प्रभु के चरणों पर प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनको इतनी शक्ति देना, ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष और अधिक उत्साह के साथ और अधिक अच्छे तरीके से रामलीला का यहाँ मंचन करें, ताकि समाज को बहुत बहुत उसका लाभ मिले। आज बड़ा ही पावन दिन है। पहले तो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और हम हर साल यहाँ पे रामलीला करते हैं, पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं। आज उसी रामलीला का आयोजन के लिए हमने यहाँ पे भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा है, ताकि आज के बाद से यहाँ पे ग्राउंड की तैयारी शुरू हो जाएगी। आप देख ही रहे हमारी टीम तैयार हो चुकी है, छोटी छोटी झलकियां आपके समक्ष दिखा रही है। यही आज का हमारा कार्यक्रम चल रहा है। कैसे पुराना राम राज्य तभी आ सकता है जब हम राम की लीला देखेंगे हर साल। वो जो संस्कार है हमारे बच्चों में पैदा होंगे और ईमानदार बनेंगे और देश के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहेंगे, तभी हम राम राज्य ला सकते हैं। क्योंकि हमारा जो फिलहाल बच्चे हैं ना, वो भी संस्कारहीन है, तभी संस्कार आएंगे जब राम लीला देखेंगे, तब जाके हो गए। तो मैं अपना परिचय दूंगी। नीलम गुलाटी, मैं सीनियर सिटीजन क्लब की सेक्रेटरी हूँ और RW की जनरल सेक्रेटरी हूँ विकासपुरी में। RW की मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ DG3 की। तो आज तो पहली सबसे बड़ी बात है, 15 अगस्त है, ये राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व की सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। हमारे वीरों ने बलिदान देकर इस देश को स्वतंत्र किया, तो आज हम सभी इस देश में स्वतंत्र होकर सांस ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और तीज का त्योहार है और हमारी बहनें तीज के त्योहार में आजकल पूरे हफ्ते से आ जा रहे हैं, तो जो कार्यक्रम होते हैं बड़े उत्साह से करती हैं और बहनें अपने परिवार से जुड़ी रहती हैं। ये जो त्योहार होते हैं हमें ये आवागमन करते हैं कि सुंदरता का, प्रेम का प्रतीक, मिठाइयों का, खाने पीने का, बहन भाइयों का रिश्ता बना रहे। अब इसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, कृष्ण उत्सव आ रहा है, तो माखन चोर आ रहे हैं, तो बहुत खुशी है कि घर घर में माखन चोर आ रहे हैं। और इसके बाद जहां आज हम खड़े हैं, जिस ग्राउंड में रामलीला ये सुनील जिंदल जी कई वर्षों से करते हैं, तो मैं हर बार पार्टिसिपेट लेती हूँ मंच पर। बीइंग आई एम अ रिटायर्ड टीचर, मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है। दिल्ली में सबसे बड़ी रामलीला होती है और इसमें भगवान राम का चरित्र बताते हैं, एक नारी का कितना बड़ा पति के साथ सहयोग है और उसके बाद त्याग करना। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। आज हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दें समाज में, क्योंकि एक शिक्षित समाज बनाना है, धर्म के साथ जोड़ना है, तो हमें धार्मिक बातें रामलीला अपने बच्चों को दिखानी पड़ेगी।